अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। इस न्यूज़ में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे सारे सब्सक्राइबर से मैं माजरत चाहता हूं। नाजरीन, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और मैं हमेशा सच बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ दलाल जैसे हैदराबाद मामला मैन और पॉलिटिक्स ऑफ तेलंगाना ऐसे दलाल अपना अपना पेज बनाकर किसी के भी खिलाफ कुछ भी डाल दे रहे हैं। मैं इसकी शिकायत कमिश्नर साहब को किया हूं, साइबर क्राइम में करके मामूली दफ़ों में इन्हें नहीं बुक कराऊंगा। 10 महीने कबल मैंने एक न्यूज़ बताई थी। यूट्यूबर लड़की जिसका नाम सदफ अली है, इसने मेरे पास आकर रोते हुए ये कहा था कि मुझे एक ज़ईफ और बूढ़ा शख्स जिसका नाम उस्मान अली है ब्लैकमेल कर रहा है, सता रहा है मेरे फोटोज लेकर और मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरी मदद करो कहा था। इस पर मैंने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन इसके साथ जाकर उस जलील दरिंदे कमीने पर केस दर्ज कराया था, जिसके सेक्शंस ये हैं 448, 506, 509। इसके तहत मैंने चोर जो यूट्यूब चैनल चलाता है, अपने आप को चेयरमैन कहता है और इसका नाम उस्मान अली है, ये ब्रोकर और दलाल है, कई केसों में मुलविस है। अब ये दूसरों पर उंगलियां उठा रहा है। अब मैं जब इस खातून को बंजारा हिल PS लेकर गया, 2 वकीलों को साथ लेकर गया, वो पैसे भी मैं ही दिया, इसलिए कि ये रो रही थी, बिलबिला रही थी, फिर जाने आने के लिए भी किराए भी इसको मैंने दिया। अब इसके बाद शायद ये ब्लैकमेलर इस लड़की से मिल लिया, फिर क्या करा पता नहीं। फिर चंद दिन के बाद इनायत भाई जो हैदराबादी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया, हकीम भाई एक और मदद करना है आपको। तो मैंने कहा वो बताइए क्या मदद करना है। तो सदफ अली का बेटा बीमार है, इसे दवाखाने में एडमिट कराने के लिए पैसे नहीं हैं, ये बहुत परेशान है। मैंने क्या बुरा किया, इसको भी ले जाकर जर्मेंटन हॉस्पिटल के ICU में शरीक कराया। 3 दिन तक इसका इलाज जर्मेंटन हॉस्पिटल में किया गया, इससे 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया और ये सब कुछ मैंने ही पैसे दिए हैं। इस मौके पर यह दलाल दवाखाना आ रहा जा रहा था, तो तब मैंने पूछा इस यूट्यूबर से, नहीं हम लोग मिल लिए हैं। अब भाई ये लोग ऐसे हैं, थोड़ी देर में किसी को ब्लैकमेल कर देते हैं, फिर थोड़ी देर में मिल लेते हैं, हमसे उसको लेना देना नहीं। लेकिन इसके बाद ये यूट्यूबर ब्लैकमेलर जिसका नाम चोर उस्मान 3 केसों में मुलविस है ये। अब ऐसे कुत्तों को मैं जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। जैसे एक ओल्ड सिटी में भी कुत्ता है, थोड़ी थोड़ी देर में झूठ बोलता है क्योंकि इसका खून गंदा है। 1 महीना कबल यही चोर जिसका नाम उस्मान अली है, सिकंदराबाद महान काली पुलिस स्टेशन में एक बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया। मैंने ये न्यूज़ भी दिखाई। क्या मैंने गलत काम किया? FIR देखकर मैं न्यूज़ अपलोड करता हूं और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब इस चोर पर और एक केस भी दर्ज है, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज है, अंडर सेक्शन 384, 388, 419 और 365। ये और इसके साथियों ने मिलकर RTA की एक जूनियर असिस्टेंट को 4 लाख रुपए देने के लिए कहा, वरना हम ACB के लोग हैं बोलकर डराया। फौरी इस खातून ने पंजागुट्टा पुलिस को तलब करते हुए इस दलाल चोर उस्मान को पुलिस के हवाले कर दिया, जब भी ये जेल की हवा खाया। स्कूटर चोरी के केस में मैंने न्यूज़ डाला, बाज़ाब्ता FIR होने के बाद डाला, ये जेल गया आया। अब मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा तो क्या आप मान लोगे? और फिर ये एक दलाल चैनल वाला है, ये मैं समझता हूँ वही हैदराबाद मामला मैन चोर का जो चंदा चोर की औलाद चला रहा है, उसका भी बहुत जल्द खात्मा होगा, जिसका नाम पॉलिटिक्स ऑफ तेलंगाना कहते। जो दिल में आया पेज बना ले रहे, याद रख ले, बहुत जल्द तुम दोनों सलाखों के पीछे होगे। अरे ये चोर चंदा चोरों का एक चोर की दुकान बंद करा दिया, उसको बहुत अफसोस है। अब दूसरा भी चंदा चोर जो है वो भी दुकान बंद होने के दर पर
पर है तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है, मेरे ताल्लुक से जो दिल में आया कह रहे हैं। तो आप इन चंदा चोरों के खिलाफ और ये ब्लैकमेलर चोर उस्मान के खिलाफ कमेंट्स करके बताइए क्या सच है क्या गलत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम सदफ अली है, ये मेरे वालदा हैं। आज हम लोग सर के पास इंटरव्यू देने आए हैं क्योंकि मेरे साथ बहुत हरासमेंट हो रहा, इतना टॉर्चर हो रहा, मेरे को मेंटली टॉर्चर, दिमाग से पागल कर दे रहे मेरे को। उसका नाम सैयद उस्मान अली है, वॉइस टुडे का चेयरमैन है। वो इतना टॉर्चर कर रहे मेरे को। मैं कई प्रोग्राम में गई तो भी आके मेरे पीछे मेरी वाइफ है बोल के बोल लेते फिर रहा, हर जगह झूठ बोल रहा। मैं उनको जाके पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दी। पहले तो मैं उनको बहुत बार वार्न करी कि मैं तुमसे शादी नहीं करती, तुम मेरे से बड़े उम्र के, तुम मत आओ मेरी जिंदगी में, मत घुसो। बोल तो मेरे को बोले नहीं 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 माँ, मैं आपको ये बोलने आया, मेरी वाइफ है, उसका नाम लुबना है, उन्हें भाग गई मेरे घर में नहीं रही, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे रोते पड़े हुए घर में मेरे पास, मेरी वाइफ नहीं रही, घर छोड़ के भाग गई। बोले तो हम लोग बोले हम क्या करना भैया। उससे मेरे को मिलाने वाला खालिद है जो उसका वॉइस टुडे का रिपोर्टर है। मैं आपको बताती हूँ उसकी फोटो, एक सेकेंड। ये उसका रिपोर्टर है वॉइस टुडे का, खालिद है इसका नाम। वो बंदा मेरे को इससे मिलाया, ला के बोला कि क्या बोल के, ये बोल के मिला सर की बोल रहा था कि आप एक शूटिंग करते ना मैडम। तो मैं बोली हाँ। मेरे को इन्हें गांधी भवन प्रकाशम हॉल में मिला। ये रिपोर्टर बोला ये हमारे वॉइस टुडे के चेयरमैन है, पहले ऐसा बोल के मिलाया। उसके बाद में मेरे को फोन करके बोला उसकी वाइफ है, एक वॉइस टुडे के चेयरमैन है, आप शूटिंग करते ना, आपसे मिलना चाह रहे। बोला मैं अच्छी बात है ठीक है बोल के बोली। उसके बाद में उन्हें लेके आके मिला के बोला इनकी वाइफ है, ऐसा छोड़ के भाग गए, इनके तो मासूम बच्चे, अम्मा नहीं आके मिल रही, घूम लेते फिर रही। तो मैं बोली नहीं मैं क्या कर सकती हूँ मदद। बोलते आप वीडियोस बनाते ना, वैसे आपको पेमेंट मिलता, आप एक वीडियो बनाओ। मैं बोली क्या वीडियो, क्या बोल के वीडियो बनाना बोल के, हाँ हमारी ऐसा फोटोज लेंगे वीडियोस बनाओ बोल के बोला सर। कैसा फोटो लेंगे बोले आप, आपके अम्मी को बताओ कैसा लिए उसके साथ फोटो आप। हम फोटो लिए, उन्होंने बैठे, मैं बोली क्या की फोटो, तो नहीं मेरी वाइफ को बोलना है, उन्हें मेरे को बोल रही कोई भी नहीं मिलते, मैं छोड़ दी नाते को कोई भी नहीं मिलते बोल के मेरे को छोड़ दी। तो मैं फोटो बना, ऐसा बैठे हुए तो ऐसी फोटो लिया है और एक ऐसी फोटो लिया, बस 2 फोटो लिया। और मेरे हैंड पे गिर के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं नीचे मुंह छुपा रही हूँ, वो वीडियो ले लिया। वो वीडियो लेके मेरे जाके हर जगह वायरल कर रहा, हर किसी के व्हाट्सएप पे भेज रहा। मैं जहाँ जहाँ काम करती हूँ डायरेक्टरों के पास भेज रहा, मैं जहाँ प्रोग्राम करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ मैं ऑर्केस्ट्रा में, वहां पे भी जाके उन लोगों को भी सेंड कर रहा हूँ। आपको ये गाने की और ये यूट्यूब सीरियलों में काम करने की क्या जरूरत पड़ी? मेरे को ये प्रॉब्लम है सर, मैं इसलिए शूटिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 2018 में मेरी शादी हुई थी। 2018 में मेरी शादी हुई थी, जब हमारे मामा कराए थे शादी मेरी। हमारे वालिद साहब 4 साल की थी जब हमारे वालिदा को छोड़ दिए थे। 4 साल की उम्र थी आपकी? जी मेरी 4 साल की उम्र थी जब हमारे वालिद साहब है मोहम्मद अब्दुल जब्बार, अत्तापुर में रहते हैं, उन्होंने रजिस्टर ऑफिसर है। रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे? जी उन्होंने काम नहीं करते, उनका ही ऑफिस है वो, ऑफिस उन्हीं का है। गोल्डन जुबली एसोसिएशन बोल के हैं हमारे वालिद तो साहब। आप 4 साल के थे जब आपके वालिद आपकी वालदा को छोड़ दिए? जी मम्मी को छोड़ दिए उन्होंने। हमारे मम्मी, हम लोग इतना परेशान हो गए, हमारे को कोई सहारा नहीं था, देखने वाला नहीं था। मेरे मम्मी इतना स्ट्रगल करके मेरे को पढ़ाए सर। उसके बाद में हम जब भी हमारे वालिद साहब करने गए मदद के लिए, कोई हमारी मदद नहीं करे, हमको हकाल दिया जाता था, बस निकलो यहाँ से बोल के इतनी बेइज्जती करके निकालते थे हम लोग मुसीबत को जाके। आप कहाँ तक पढ़े? मैं 10th तक पढ़ी सर। कौन पढ़ाया आपको? मेरी वालदा पढ़ाए मेरे को। क्या काम करते हैं वालदा आपके? हमारे वालदा काम करते थे एफडी खान के पास में काम करे उन्होंने पहले। उसके बाद में बहुत दुकानों में सोना कलेक्शन यहाँ काम करके पढ़ाया हमारे वालदा। मेरा एक भाई भी है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसको सही बात करने भी नहीं आता, उसका भी मजाक। आपकी शादी हो के कितने साल हुआ? मेरी शादी हो के अब 4 साल हुआ सर, December 25। आपके शोहर का कैसा इंतकाल हुआ? मेरे को फोन आया, इंतकाल हो गया, कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया बोल के बोल। कार एक्सीडेंट में? जी। कहाँ के रहने वाले थे आपके शोहर? लोग भी यहाँ बल्लागुड़े के थे सर। हाँ। तो मेरा एक बेटा भी है सर, उसको भी बोल रहा है उस्मान की तुम्हारे बेटे को, भाई को उड़ा ले तुम्हें। क्या उम्र है आपके बेटे की? मेरा बच्चा 3 साल का है। अच्छा जी अब 3 साल लगे उसको जनवरी में। अच्छा जी तो आप ये बच्चे को और वालदा को पालने के लिए मेरे बच्चे वालदा की बात नहीं सर, मेरे साथ मेरा भाई, मेरे वालदा, मेरे नानी, मेरा बच्चा, हम लोग 4-5 मिलके रहते हैं और हम दोनों ही जॉब करे तो हमारा घर चलता सर। हम इतनी मुसीबत उठा रहे, हमारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन कोई मदद भी नहीं आ रहा। सिर्फ हर कोई अम्मा को बदनाम करना चाह रहा है, सदा वैसी है, मेरा पूरा नाम खराब कर दिया सर। कहीं को भी हर जगह हम जहाँ भी जा रहे उस्मान मेरा बदनाम कर दिया, मेरे को झूठा वीडियो बनाया सर। मैं अल्लाह कसम मैं होना बोल के नहीं करी, मेरे को पैसे दिए बोला 2600 रुपए देके, ये बोला क्या बोल के कि उसकी बीवी को जलाना है, मेरी बीवी को जलाना है,
नहीं 2600 रुपए लियो मत तुमला परेशान है ना मेरे साथ एक वीडियो बनाओ इतना ही बोले सर उससे बढ़ के अल्लाह कसम मांगो नहीं मालूम था अगर हम लोग घर पे रहते सर हम लोगों के घर में है ना वो ओमिक्रॉन हमारी निकला था। बिल्डिंग में ओमिक्रॉन निकला था तो सर। हम लोग जाके एक नामपल्ली पे थे होटल में थे वहाँ पे आके नहीं वीडियो बनाया खालिद लेके आया असल खालिद है ये सब खालिद ये खालिद की मुलाकात आपसे कहाँ हुई? खालिद भाई हमको प्रकाशम हॉल में मिले मैं प्रोग्रामों में जाती हूँ ना मैं एक्चुअली यूट्यूबर रहता हूँ मेरे को सब जने प्रकाशम हॉल में मिला यूट्यूब में आपकी कौन सी सीरियल चल रही थी? जी घर वाली बाहर वाली बोल के हमारा कॉमेडी का हंगामा बोल के चैनल है उसमें तफीम और मैं मिलके वीडियोस बनाते थे ये हामिद कमाल साहब के साथ भी करी क्या? हामिद जी हाँ मैं हामिद कमाल साहब के साथ भी करी हर जगह सर हर जगह उस्मान मेरे को ये बोल रहा था फिर ना मेरी वाइफ है झूठ बोल रहे सर उन्होंने नहीं कुछ नहीं ये सब बोलने की वजह क्या होंगी? ये सब बोलने की वजह मैं नहीं जानती सर लेकिन वो वीडियो उन्होंने जब ले लेके गया उससे बहुत टॉर्चर कर रहे सर झूठ है सब तो झूठ क्या है। आपको शादी करो बोल रहा हूँ? सर हाँ सर उन्होंने बोल रहा मेरे को शादी करो मैं बोली नहीं करती तुम इतने बड़े हैं मैं कैसा कर लूं और मेरी क्या ऑलरेडी उम्र है उसकी? उसकी उम्र 55 होंगी सर 55 है। जी सर और आपकी? मेरी 22 22 आपकी है। आपको शादी करो बोल रहा? जी हाँ मेरे को बोले शादी करो बोल के हरासमेंट कर रहे सर मेरे को बोले शादी करो मैं बोली नहीं मैं नहीं करती बोल तो बोल रहा अगर तू शादी नहीं करी तो तेरे भाई को तेरे बच्चे को उठा ले तू मैं बोली कहीं को मैं कहने उसकी रिकॉर्डिंग्स है उसके मैसेजेस है हर वो चीज और आधी आधी रात को मैं घर को आके खटके मारता सर उन्हें खालिद भाई भी मेरे साथ थे पहले वो जो रिपोर्टर है उन्होंने भी बदल गया बोल रहे नहीं तू उस्मान की बीवी है सबको उन्होंने बोले थे फिर वायरल कर क्या लेते बीवी है बोल रहा हूँ? हाँ सर मत नहीं हूँ उसकी बीवी उसको प्रूफ दो बोला सर मेरे को अगर मैं उसकी बीवी हूँ नहीं तो सर पहले हम आधार कार्ड लेके गए हमारे पास से क्यों बोले तो ये लॉकडाउन होने वाला है आपको मैं कार्ड बना के देता हूँ बोल के मेरा भी आधार कार्ड नहीं, आपका आधार कार्ड लेने से शादी नहीं हो जाती। शादी में दोनों रहना पड़ता, दो गवाह के सामने शादी होती। ऐसा हुआ क्या? नहीं सर ऐसा कभी भी नहीं हुआ उसको बता दो बोला मैं बोल रही हूँ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं सर ना तो मैं उससे शादी करी ना तो मैं उससे कुछ करी ऐसा गलत का मैं हमारी मजबूरी को पेट पालने के वास्ते बस इज्जत से शूटिंग कर लेती हूँ और प्रोग्राम में गाने गाती हूँ उससे हटके मैं कुछ गलत नहीं करी मेरे साथ सब झूठ बोल रहे सब मेरे साथ होना बोल के कर रहे सर हमको मेंटली टॉर्चर करते रहे हम सुसाइड कर लेते परसों मेरा भाई सुसाइड कर मैंने रहा था सुसाइड करने से क्या आपके मसाइल हल होंगे? सर इतनी बदनामी हो गई ऑलरेडी मैं क्या करूँ सर अब नहीं, बोलो। अगर आप सच्चे हैं तो आप दुनिया को बताइए आप सच्चे हैं बोल के। सुसाइड करने से क्या होंगे? सर मैं कहीं भी जाऊँ मैं को एक ही बात बोल रही हूँ मैं उस्मान की वाइफ हूँ मगर ऐसा कुछ भी नहीं उस्मान मेरी वो वीडियो झूठा बना के वायरल कर रहा सर हाँ भाई, वो तो आप कंप्लेंट करें उनके खिलाफ। मैं कंप्लेंट कर दी सर हाँ, ऑलरेडी मैं उनके 3 दिन पहले कंप्लेंट दी थी मैं उनको हाँ, उन्होंने तो आए बताइए। पीएस को भाग लेते आए पीएस को गए तो भाग रहे थे उन्होंने आ रहे नहीं थे क्या है ये सेक्शन 448, 506 और 509 509? कहाँ पे केस बुक कराया आप ये? बंजर हिल पीएस है सर मैं बहुत फिरे हम लोग बहुत घूमे हमारे कंप्लेंट करे थे बाद में नहीं आया उन्हें भाग लेते फिरा उसके बाद चौथे दिन एक्शन लिए उसके ऊपर एफआईआर बुक करे आज भी कहते हैं हम उनके। हम उनके घर भी गए थे मलेपली में उन्हें जहाँ ऑफिस है वॉइस टुडे का तो उनका भांजा बोल रहा मेरे को मैं टीआरएस का लीडर हूँ मेरे हाथ में केटीआर साहब के हाथ पे काम करता हूँ मैं केटीआर साहब मम्मी बोले केटीआर साहब तो ये नहीं बोल रहे ना बच्चियों को तकलीफ दो हरासमेंट करो बोल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बोलते ना केटीआर साहब बोलते बोल रहा नहीं आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो मैं कराता हूँ उसके बाद नाम में नहीं आता और सर उन्हें फेक वीडियो और वो फोटोज है ना फेसबुक पर डाल के मेरे को लिख रहा है कि मेरी इससे शादी हो गई इसके पप्पा आके मुबारकबाद दिया हमारे वालिद साहब को भी जाके मिल रहा तो हूँ आपसे शादी का ऑफर भी करा उन्हें? मेरी शादी का ऑफर करा मैं रिजेक्ट करते ये काम शुरू कर दिया अच्छा, सर आप नहीं करते शादी बोले तो ऐसे काम जी करो। सर ये थे रीजन कि मैं शादी नहीं करती बोलते मेरे को टॉर्चर कर रहा आपके वो जो वीडियोस बना लिया वो वीडियोस बना के आपको ब्लैकमेल कर जी रहा सर वो वीडियोस और जो फोटोज लिए थे हम लोग ऐसा वो फेसबुक पे डाला सर डाल के उस पर वो लिख रहा फोटो लेने के आप पैसे लिए थे क्या? जी हाँ फिर वो गलत काम है ना, आप नहीं करना था ना? नहीं सर मैं मजबूरी में मैं शूटिंग कर रहे बोल के बोले और मैं शूटिंग तो करती हूँ ना सर हर जगह शूट करती हूँ मैं जैसा कि हमारे वेब सीरीज है घर वाली बार वाली बहुत फिल्मों में काम करी मैं तो वो हिसाब से शूटिंग ऐसा करी मम्मी को नहीं मालूम था या नहीं बोला था मैं शादी करूँ बोल के ब्लैकमेल करूंगा वायरल कर दूँ बोले अच्छा, ये होने के बाद आप ब्लैकमेल कर ये रहे हुए हैं। बात ब्लैकमेल हुआ सर ने तो मैं ऐसा नहीं करती थी क्या नाम है उसके चैनल का? वॉइस टुडे वॉइस टुडे। जी क्या हाँ। है वॉइस टुडे का? वो चेयरमैन है वॉइस टुडे का और उसका रिपोर्टर है खालिद मोहम्मद खालिद वो रिपोर्टर है उसका? हाँ, ये दोनों मिलके पूरा बदनाम कर दिया सर मैं ऐसे हूँ मैं पैसे लेके जाती हूँ मेरे को गंदे गंदे बातें कर रहे हैं सर बहुत गालियां दी मैं कह रहे हैं हर प्रूफ है एविडेंस है उनकी आप पुलिस recording वालों को में- बताया आपके एविडेंस? जी मैं एविडेंस भी दे दी पुलिस वालों को बता दी मैं मैसेजेस भी बताई हर चीज रिकॉर्डिंग में सब सुना दी। चैटिंग करा सो गाली गलौज के? जी जी बिल्कुल मैं बता दी उनके पास रिकॉर्ड है ऑलरेडी अच्छा, मैं अब आप क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाहूंगी मैं गलत नहीं हूँ मैं ये बोलना चाहूंगी मैं तेलंगाना में क्योंकि आप इतने सीरियलों में काम करे, जी। अब आपकी जब बदनामी हो रही तो आवाम को क्या मैसेज देंगे आप ये? मैं आवाम को ये मैसेज दे रही हूँ कि हम लोग एक मजबूर मजलूम लोग हैं हमारी कोई मदद नहीं करता हम लोग हमारा कमा के पेट पालने वाले इंसान हैं आपका घर भी नहीं है रहने के लिए? हमारा घर जाती नहीं है सर हम लोग रेंट के घर में और हम लोग जो घर में वहाँ पे भी उन लोगों को मकानदार को क्या क्या चढ़ा दिया कि मकानदार भी खाली करो बोल रहे
अब निकल जाओ बोल रहे वहाँ से भी। पुलिस वालों के फिर सामने अभी आप कहाँ जाएंगे आप? कोई भी सहारा नहीं है सर हमारा, हम बहुत मजबूर है, हमारे साथ इतना हरासमेंट हो रहा है, इसलिए हम ना नहीं जीना चाह रहे। मैं हमारे देवर को बोली सर, हमारे देवर को बोली, मैं उस्मान से नको मिलो बोल के बोली मैं उनके भाई को, जब्बार को, तो उन्होंने बराबर उनसे कंसर्ट रखे हुए हैं। आपकी तलाक हो के कितने साल हो गया बोले आप? जी 15-16 साल हो रहे सर। 15-16 साल से आप बच्ची को पढ़ा रहे हैं आपकी? जी हाँ सर, क्योंकि वालिद साहब उनके बिल्कुल भी नहीं देख रहे सर हमारे। आपको कुछ भी पैसे नहीं देते? अभी तक तो नहीं दे रहे थे। मैं उनको रिकमेंड, मतलब इससे पहले 2 साल पहले मैं उनको बुलाई थी पीएस में, यहाँ गोलकोंडा पीएस में, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था, जब बुलाए थे हम, क्योंकि मेरी जब बच्ची की डिलीवरी हुई थी, मेरे को तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं जॉब पे नहीं जा रही थी, तो मैं उनको बोली कि मतलब पैसे बिल्कुल नहीं दे रहे, बच्ची का भी खर्चा नहीं दिए, यहाँ तक कि देखो मियाँ बीवी में अगर झगड़ा भी है तो अपने बच्चों को तो देख सकते ना, मेंटेनेंस तो देना पड़ता ना। बिल्कुल नहीं दिया सर, आज तक भी नहीं दे रहे थे। मैं 2 साल पहले उनको पीएस में बुलाई थी, तो शायद कुरैशी बोल के एक बंदा है जो उन्होंने आए थे बीच में बोले थे, तो उनसे मैं वीडियो डाली थी उनकी, वो भी डिलीट करा दिया उन्होंने। जब्बार साहब पैसे दे रहे थे? नहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे थे उन्होंने, कुछ भी नहीं दे रहे थे, बिल्कुल नहीं दे रहे थे अभी तक। तो हम सुने कि आपको कुछ पैसे दे रहे नहीं, 2 साल पहले उन्होंने मेरे को एक वहाँ पे बुलाया, मैं बुलाई थी उनको पीएस में गोलकुंडा। नहीं गोलकुंडा नहीं, वो पीएस लंगर हाउस पीएस में बुलाए थे हम लोग। बुलाए तो वहाँ के बोले नहीं मेरे बच्चे मैं मेंटेनेंस देता हूँ बोल के बोले। उसके बाद में वकील साहब को रख के बात करे, सफदर मिर्जा है वकील साहब का नाम डैडी के, तो उनसे बीच में बात रख के बोले ठीक है महीना को मैं 4000 देता हूँ। हमने बोले 4000 से क्या होता है, हमारा घर का दुनिया का किराया है। बोले तो नहीं मालूम, खाली बच्चे को 4000 मेंटेनेंस दे रहा हूँ। बोले मेरे भाई की तबीयत खराब रहती, मेरे भाई थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी, तो उसको 4000 रुपए मेंटेनेंस दे रहे, 2 साल से दे रहे। उससे पहले तो 1 रुपया नहीं दिए थे डैडी। मम्मा खुद हमको पाले, हमारे मम्मा खुद हमको देखे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप इनकी वालदा है, अब ये लड़की इतना परेशान है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही सबसे गुजारिश कर रही हूँ, केसीआर साहब से और केटीआर साहब से भी मेरी गुजारिश है, कब तक ऐसे बच्चों को हरासमेंट होगा सर? आप लोग होते हुए बच्चों को इतना हरासमेंट करें, उन्हें रिपोर्टर है बोल के घर में घुस के हमारे साथ इतना और बोल रहा है सर 500 चैनल है मेरे हाथ पे 500 चैनल है, मैं किसको बोले उसको लाके तुम्हारे ये वीडियोस वायरल करता हूँ, तुम्हारे फोटोज वायरल करता हूँ। मैं बोली ऐसे कौन से वीडियो वायरल करते तुम? मैं क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत करी है, गलत वीडियोस है? तो बोल रहा इतना वीडियोस बस है। मैं बोली तुम झूठ बोल के बनाए भैया, बोलती मैं उसको क्या तुम झूठ बोल के बनाए उस्मान भैया, ये बोली मैं, फिर भी मेरी बात नहीं सुना सर। कहीं आने जाने नहीं हो रहा, और मैं जहाँ भी जा रही हूँ सर, वो खालिद भाई आते वहाँ पे रिपोर्टर है बोल के वॉइस टुडे के, आके उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आई यहाँ मन तो सबको बोला सर, हर किसी को बोला मेरी बीवी है, मैं नहीं हूँ सर उसकी। तो ये बदनाम करने में दोनों भी बराबर है। रशीद भाई बोल के है उसका दोस्त है खालिद, वो भाई भी बेचारे बोले जान दे बदनाम नको कर बोल के खालिद को समझाया, तो मैं नहीं बोलता। मैं उस्मान से मिल गया, मैं कार्ड वापस दे दिया बोल रहा हूँ। हमको लाके बताया भी कार्ड उसको दे दिया, कार्ड वापस ले लिया उसको। पहले तो उस्मान उसको निकाल दिया था। पुलिस से आप क्या चाहेंगे? मैं पुलिस और तेलंगाना की पुलिस से मैं ये बोलूंगी, हुकूमत से मेरे को इंसाफ होना सर। और ये भी बहुत झूठ बोल रहा है मेरे बारे में। मैं अभी कंप्लेंट देके आई, FIR दर्ज करके आई, तो लोगों को फोन करके उन्हें ये बोला कि सदफ 20,000 30,000 की डिमांड करी। मैं एक रुपए की भी डिमांड नहीं करी सर। मेरे को उन्हें कितने भी पैसे लाके दिया तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को बस इंसाफ चाहिए सर। मैं इंसाफ के वास्ते बोली, मेरे को इंसाफ दिला दो, मैं कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करी। झूठा बोल, मेरे को झूठ बोल के वीडियो बनाया गया सर, कसम से हमारे अम्मी की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। और एक बात सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नहीं बोलूँ। देखिए मैं जब्बार साहब इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगी, क्योंकि देखो आपके होते हुए मतलब मेरे से रिश्ता नहीं है आपका, खैर कोई बात नहीं है, औलाद तो आपकी और मेरी भी है ना, तो बिल्कुल मैं आपसे मुलाकात करने वाली हूँ जी। मैं और ये बोलना चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तेलंगाना की पुलिस से ऐसे लोगों को सख्त सजा दीजिए ताकि और बच्चियों के साथ ऐसा और एक सदफ के साथ ऐसा गलत ना हो, क्योंकि इन्हें बहुत जुल्म करा मेरे ऊपर। उस्मान जो बंदा है मेरे साथ खाली पीली टॉर्चर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, ये बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत है जो एक्टिवा चोरी के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को शंकर नामी एक शख्स ने सिकंदराबाद महानकाली पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी इनकी एक्टिवा चोरी की। सुभाष रोड नागर दुर्गा स्कूल के पास से इनकी एक्टिवा चोरी हो गई थी। अब इत्तेफाक की बात यह है कि सैयद उस्मान अली साहब वो गाड़ी को लेकर फरार हो गए या फिर क्या किया, ये तो महानकाली पुलिस बहुत अच्छी तरह जानती है। अब ये कोई चैनल के चेयर और मैन भी है कहते ये। अब ऐसे लोग अगर, हालांकि साबिक़ा में इनके 2 केसेस है, अब हम वो तफसीलात बताना नहीं चाहेंगे। अब ऐसे लोग न्यूज़ चैनल अगर चलाएंगे तो फिर ये जितने भी लोग
अच्छे लोग जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं इनका नाम बदनाम हो सकता है। नाजरीन, आपने देखा वेब चैनल जब से आए हैं, यानी कि सोशल मीडिया जब से आई है, कुछ लोगों का भला भी हो रहा है, 1 सेकंड में इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जा रही है, लेकिन ऐसे पेशे में कुछ गलत लोग भी आ गए हैं। मैंने कहा ना, 7 रुपीज़ चैनल जिसके डायरेक्टर का नाम नीम हकीम खतरा जान है, बिल्कुल खतरा जानी है वो। बेचारा खुद शराबी है, हालत नशे में तमाम न्यूज़ें बोलता है, उसको पता ही नहीं होता कि क्या कर रहा है। तभी तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतों के जरिए शहर हैदराबाद की पुरअमन फिज़ा में जहर घोलना चाहता है, रिश्तों को तोड़ना चाहता है और फिरखवारी फैलाना चाहता है। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि अवाम ऐसे चैनल्स की तरफ तवज्जो ना दें और इन्हें अप्रिशिएट ना करें, इनके सब्सक्राइब ना करें और इनको कुछ ऐसी तवज्जो ना दें जिसकी वजह से इनकी हौसला अफजाई होती है। ऐसे लोग सहाफ़त के नाम पर बदनुमा धब्बा है। ये लोग तमाम समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये 7 रुपीज़ चैनल के डायरेक्टर नीम हकीम खतरा जान की वालदा नहीं बोलना चाहिए। दरगाह यूसुफैन के पास बेचारी ज़ईफ़ खातून भीख मांगती है और ये शहर हैदराबाद में डींगे मारते फिरता है, बड़ी बड़ी बातें करते फिरता है। अल्लाह रहम फरमाए, जो अपनी माँ का नहीं हुआ शहर हैदराबाद की आवाम को क्या अहम मैसेज देगा, क्या सच्चाई की बात करेगा। इसका खून का, इसकी रगें काटेंगे तो खून की जगह शराब निकलेगा। सर से लेकर पैर तक शराब पीता है ये। और इसने माजी में 30 साल कबल खुसरो का मर्डर करवा, रोडी शीटर का, और शरीफ भाई का दिन दहाड़े खड़ी धूप में, दोपहर की धूप में इसने नामपल्ली के इलाके में बेरहमाना कत्ल करवाया। और भी कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है ये। अब एंकर बनकर नाजरीन बोलते बैठता है इसका एंकर पार्ट में और न्यूज़ बोलते हुए। तो आवाम को चाहिए कि अभी भी ऐसी हरकतें करता है। बहरहाल अभी तो ये क्या बोलते हैं, ये भेड़िया शेर की खाल ओढ़कर आवाम को धोखा दे रहा है। तो आवाम से गुजारिश है कि इस नए साल के मौके पर नीम हकीम खतरा जान की तरफ तवज्जो न दें और उसके 7 रुपीज़ चैनल की तरफ तवज्जो न दें, ताकि शहर में पुरअमन फ़िज़ा कायम रहें, लोग आपस में मोहब्बत से रहें, घर न टूटें। क्योंकि ये इसका काम ही वही फसाद फैलाना काम है इसका। तो रात होते ही ये हालत नशे में डूब जाता है और दोपहर के तकरीबन 2 बजे उठता है, उठ के फिर बकवास करना शुरू करता है। तो किसी का ज़ाती पर्सनल अटैक करना नहीं चाहता, अवाम में शऊर बेदार करना चाहता हूँ शुबह सहाफ़त के मुताल्लिक़, क्योंकि अवाम तंग नज़र होती जा रही है सहाफ़त के मैदान से। ऐसे ही जाहिल एंकर्स की वजह से, ऐसे ही जाहिल चीफ एडिटर्स की वजह से सहाफ़त का नाम बदनाम हो रहा है। असल में ये दल्ला है पुलिस का दलाल है ये, और एक ज़माने का मशहूर और मारूफ रोडी शीटर है हैदराबाद का ये। इसलिए इसने कई कत्ल करवाए शहर हैदराबाद में और अभी भी यही डायलॉग बोलता है। इसका डायलॉग सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। घर पे बैठ के मर्डर करा दूंगा बोलता है ये, बड़ा मशहूर डायलॉग है। होश में भी यही बोलता है, बेहोशी की हालत में भी, यानी शराब पी कर भी यही डायलॉग बोलता है, घर पे बैठ के मर्डर करा दूंगा। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सहाफ़ी है उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे कर सकता है और अपने मुखालिफिन को पुलिस की दलाली कर उन पर केसेस बुक करवाता है और बहुत से काम इसके हिस्से में आते हैं। तो एक रोडी शीटर, माजी का रोडी शीटर भी है। कानूनन तो रोडीशिप क्लोज हो चुकी है, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी वही है जो अपने जवानी के ज़माने में किया करता था। अभी तो बूढ़ा हो चुका है और चलना फिरना भी बड़ा बेचारे से मुश्किल हो चुका है। एक्टिवा पे बड़ी मुसीबत से अपनी गाड़ी चलाता है। तो और भी इसके साथी हैं, इसकी लॉबी है जो शहर में एक्टिव है, एक मखसूस सियासी जमात के इशारे पर दलाली करती है और पुलिस की भड़वागिरी करती है, पुलिस की दलाली करते हैं ये लोग और अवाम में गलत अफवाहें, गलत न्यूज़ के ज़रिए अपने मकासद में कामयाबी हासिल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शहर हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को कायम रखे, ऐसे जाहिल एंकर्स
से सबको महफूज रखे, ऐसे 7 रुपीज़ चैनल से महफूज रखे और इसके चीफ एडिटर नीम हकीम खतरा जान से भी सबको महफूज रखे। नए शहर की आवाम से बिलखुसूस और पुराने शहर की आवाम से बिलखुसूस मेरी अदबन गुजारिश है कि ऐसे चीफ एडिटर के खिलाफ माने कानून कार्रवाई करें। जब भी ये गलती करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करे ताकि उसको पता चल जाए कि शहर की पुरअमन फिजा में जहर घुलने का मकसद क्या होता है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।